का मेरा सादर प्रणाम और राम राम, साथ में जय श्री राम। कमेंट में लिखना ना भूलें, जय जय श्री राम लिख दें, है ना। वीडियो सही है। देखो यहाँ से अबिंदुता होता क्या है, अबिंदुता किसे कहते हैं, या अबिंदुता, ये सब रियलिटी चारों याद रखिएगा डेफिनेशन। अबिंदुता होता है ना कि ये जिस भी किसी भी मानव नेत्र में ये अबिंदुता होता है तो वो कहीं ना कहीं वो ना तो क्षैतिज की वस्तु देख पा रहा होगा तो उदर का नहीं देख पाएगा, और यदि उदर का देख रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल का या अर्थात क्षैतिज की वस्तु को सही से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें अगर जो उदर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है तो क्षैतिज की वस्तु देख नहीं पाएगा, और अगर क्षैतिज की वस्तु को देख पा रहा है स्पष्ट रूप से तो उदर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। और यही कारण है, और यही दोष होने के कारण इसे अबिंदुता कहा गया है। इसी की वजह से क्या कहा गया है, अबिंदुता कहा गया है। बात आता अबिंदुता का, तो अबिंदुता जैसा कि अभी हमने बताया कि वैसा दृष्टि दोष या वैसा मानव नेत्र में वैसा दोष जिसके कारण मानव नेत्र में, बोल सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे कि मानव नेत्र में वैसा दोष जिसके कारण जो होता है, एकदम इंक खत्म हो गई, वैसा दोष जिसके कारण उदर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है तो क्षैतिज वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यदि वह क्षैतिज की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है तो वह उदर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाना ही अबिंदुता कहलाता है। इसका जो कारण होता है, इसका इन कॉर्निया का, बोल सकते इसका कारण मेनली क्या होता है, कॉर्निया का कहा गया, हाँ, मुख्य कारण जो है, मुख्य कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण होता है। कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण होता है। कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या में असमानता के कारण ही अबिंदुता होता है, अर्थात इसके वजह से ही बोल सकते हैं कि वो क्षैतिज की वस्तु देख पा रहा होगा तो उदर का नहीं, और उदर का देख पा रहा होगा तो क्षैतिज का नहीं देख पाता है, और ऐसी स्थिति में ही उसे अबिंदुता कहते हैं, जिसका कारण ये है। और बोल सकते हो कि इसका निवारण की मैं बात करूं, निवारण की मैं बात करूं इसका,
तो इसका निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होता है। बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होता है। बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होता है। कभी कभी बूढ़ा बुजुर्ग को देखोगे ना तो गोल्डेनियन चश्मा पहन ले रहा तो दोनों साइड, तो वो समझे बेलनाकार लेंस है, अर्थात वो 36 के देख पा रहे होंगे तो उधर का नहीं, और उधर का देख पा रहे होंगे तो 36 का नहीं। इसके वजह से बोल सकते हो कि अबिंदुकता नामक समझो कि उसके आंखों में बीमारी हो चुका है, और उनके निवारण के लिए बोल सकते हो कौन सा लेंस की आवश्यकता होनी चाहिए, तो बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होना चाहिए। ये कारण किसका होता है, तो कॉर्निया के वक्रता त्रिज्या में असमानता हो जाती है। दोष होता क्या है, उसमें दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष के बारे में वर्णन किए थे। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, हमने बताया कि जो दोष कहे जो आंख में दोष कहे वही आप उसी का समझिएगा साफ साफ दिखाई देता है, और उसका विपरीत जो होता है वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अर्थात जैसे कहने का मतलब ये हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में आप ध्यान रखिएगा दो ही वर्ड, निकट के वस्तु साफ साफ दिखेगा जबकि दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, इतनी वर्ड से याद रखना है, और जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कहोगे लिखेंगे क्या इतनी सन, तो ऐसे लिखना नहीं है, लिखने की तरीका आप पे डिपेंड होना चाहिए, बस ये तरीके से याद रखने की है कि आज हम कैसे रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष, देव से हम बोला निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आंख में कहीं ना कहीं कमी है तब ना दोष लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहना है क्या, नेत्र में वह दोष जिसके कारण से साफ निकट की वस्तु साफ साफ देखी जा सकती है और दूर की वस्तु साफ साफ स्पष्ट नहीं देखी जा सकती है, जिसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें ये बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जिस मानव के आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका रीजन क्या होता है, आखिर कैसे होने के कारण उसे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता होगा, दूर की वस्तु से साफ साफ दिखाई नहीं देने का रीजन क्या होता है। तो मैंने आपको कल बता दिया था भाई, क्या बताए थे कि जो ये आईज होता है ना, ये आईज जो होता है आपका, मैंने बताया जो ये आईज होता है, सर यहाँ पे समझिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने एक ये ऐसा आईज बनाया था, तो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे आने वाली जो प्रकाश होती है ना, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इधर पहले ही फोल्ड कर जाती है, ये रेटिना के जस्ट सामने ही मुड़ जाती है, और इसके वजह से ना वो कहीं ना कहीं अनंत पर जो देखता है ना कोई वस्तु, तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब ना बन करके दूर पर वस्तु प्रतिबिंब इसको ना बन करके वो वस्तु तो नजदीक बनने लगता है, और नजदीक बनने के कारण ही होता है क्या, वो नजदीक के वस्तु साफ साफ देख पाता है और दूर के वस्तु साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें कभी भूल से ये नहीं कीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में आप कहिएगा कि वैसा व्यक्ति जो जिसके आंख जो वैसा दृष्टि दोष जो निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा कहिएगा तो गलत हो जाता है, और यही मेन कंफ्यूजन का कारण भी बनता है। क्लियर है, आप लोग समझ पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष में जिस भी व्यक्ति के आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें रीजन क्या होता है, यही वश हो जाता है कि जहां ये जो है, ये आप जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये लेंस पे पड़ता है, तो लेंस पहली ये रेटिना पर मोड़ना चाहिए, फोकस क्या करेगा रेटिना पर, तभी तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब सही दिखाएगा। लेकिन ये काम करता ना कि रेटिना के जस्ट पहले नजदीक, मतलब नेत्र लेंस के नजदीक पर ही मोड़ देता है, और जिसके वजह से नजदीक रखी वस्तु तो उससे दिख जाता है, लेकिन दूर रखी वस्तु उसमें नहीं दिखता है, जिसके कारण यह दृष्टि दोष होता है। तो मुझे लगता है कि निकट दृष्टि दोष आपने समझा। निकट दृष्टि दोष का अनेक कारण भी था। निकट दृष्टि दोष का कारण था नेत्र गोलक का क्या हो जाना भाई, बढ़ जाना होता है। इसकी वो फोकस दूरी क्या होता है, घट जाना होता है। इसके लेंस की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाना होता है। इत्यादि कारण हमने बता दिया था। यहाँ तक मैं आपको, अब निवारण की मैं बात करूं तो मेरे भाई निवारण का बात मैं करता हूं, तो उसके लिए ने आपको एक ट्रिक बताया था, 2 के 3 और 3 के 4 बोले। तो 2 का मतलब अगर जो निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति का हो गया होगा तो उसका 3 के लिए 4 बताए थे, 3 के 4। तो निकट निकट मतलब 3 अक्षर के निकट है, तो इसके दूर करने के लिए कितना अक्षर चाहिए होता है, 4 अक्षर। अवतल, अवतल मतलब जिस भी व्यक्ति के आंखों में
निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसको जो चश्मा में लगाना चाहिए वो अवतल लेंस का चश्मा लगाएगा तो उसकी निकट दृष्टि दोष दूर होगा। और वो बोल सकते हो दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों को फिर वो साफ साफ देख सकते हैं। तो जैसा कि निकट दृष्टि दोष को मैंने क्लियर किया, और आज उसी तरह से भाई आपके सामने हम लेके जो आए थे वो टॉपिक क्या था, दूर दृष्टि दोष। जस्ट निकट दृष्टि दोष के विपरीत काम करना है, रटना नहीं है, याद रखना है कि नहीं। देखा ऐसे देखा ऐसे ये समझेगा। दूर दृष्टि दोष होता क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में बस दो शब्द याद रखना है। हमने क्या बोला कि भाई जिस तरह से निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता तो निकट दृष्टि दोष होता है। जस्ट लाइक इसका क्या करना है, विपरीत। मतलब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दूर दृष्टि दोष में ये भले आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, इसमें ये नहीं दिमाग लगाना है कि दूर दृष्टि दोष जो है तो दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि दूर दृष्टि दोष बोल दिया। इसका मतलब कभी कभी यहाँ पे माइंड घूर जाता है, लगता है ना कि अच्छा ये एक मतलब है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ता है इसलिए दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ ये देखना कि जिस दृष्टि दोष के बारे में बोल रहा है कि जिस दृष्टि दोष की बात के वो साफ साफ दिखाई देगा और जो नहीं बोल रहा है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अर्थात ये कि दूर दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ये दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। आप इसे बोलेगा सही तरीके से क्या, तो बोलना कैसे है यही समझना। जैसे बोलना क्या है कि मानव नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें ये निकट रखी वस्तु जो होता है वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, तब हम कहेंगे क्या कि वो निकट या कि दूर दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। क्लियर। अब ये होने का रीजन क्या है, कि क्यों होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि एक डिफेक्टेड आईज होता है कि भाई निकट में देखो कि रेटिना पे फोकस होने की वजह रेटिना पे नहीं होता है, और इसमें ना होता क्या है, इसका रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों हो जाता है कि जो दूर की वस्तु को वो देख पाता है अब नजदीक की वस्तु को नहीं दिख पा रहा है, ऐसा रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो इसका रीजन ये है, बोल सकते हो क्या, तो ऐसा आइज है और यहां से कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, तो यहाँ पे आने की वजह जो रेटिना पे फोल्ड होता है ना वो रेटिना से बाहर फोल्ड होगा, मतलब ये रेटिना के पीछे फोकस कर देता है। फोकस करना चाहिए रेटिना पर, फोकस करना चाहिए कहाँ, रेटिना पर, तभी तो कोई वस्तु का साफ साफ रेटिना पर प्रतिबिंब बनना का काम करता है ना। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, और रेटिना पर ना बना करके ये लेंस ये रेटिना के क्या करता है, पीछे बना देता है, जिसके कारण बोल सकते हो कि कोई वस्तु को ये देख पाने का ये जो होता है, दूर रखी वस्तु को आराम से देख पाता है जबकि नजदीक रखी वस्तु को देख ही नहीं पाता। मिनिमम अगर जो कहा जाए तो ये 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर कोई वस्तु रखा जाएगा तभी कोई वस्तु को देख पाएंगे। अगर जो इतना सेंटीमीटर पे है, इससे कम है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा है तो नहीं देख पाएगा, वो साफ साफ नहीं देख पाएगा। ये रीजन हो गया। अब बात आता है तो जैसा कि यहाँ पे मैंने जैसा लिखवाया हूं जैसा मैं बोल दिया हूं, उसके बाद ये दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, जस्ट निकट दृष्टि दोष के विपरीत है। कैसे भी, तो इसमें नेत्र गोलक का क्या होता है, बढ़ जाना होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है ना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है भाई, बढ़ जाना होता है। दोनों का तुलना करके चलेंगे यहाँ पे, तो नेत्र गोलक निकट में क्या होता है, निकट में क्या होता है, निकट में ये नेत्र गोलक क्या होता है, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक वो क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो एक दूसरे के देख लो विपरीत है, याद रखिएगा। इसमें होता है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, लेकिन इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी इसमें घट जाता है। फोकस दूरी इसमें क्या होता है, घट जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एगो में फोकस दूरी बढ़ जाता है मतलब दूर दृष्टि दोष में बढ़ जाता है। ऐसे भी दिमाग रखना है कि दूर है तो मतलब बढ़ेगा, दूर है बढ़ेगा, और निकट है तो मतलब घटेगा। तो फोकस दूरी निकट है तो निकट मतलब घटेगा और दूर है तो बढ़ेगा, याद रखिएगा। इसमें होता है कि जो लेंस की क्षमता जो होती है ना, नेत्र की क्षमता घट जाता है, तो इसमें निकट में क्या होता है, निकट में बढ़ जाता है।
निकट में क्या होता है, निकट में बढ़ जाता है। क्षमता क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। नेत्र की क्षमता, नेत्र लेंस की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। समंजन क्षमता क्या होता है, इसमें निकट में बढ़ जाता है और इसमें घट जाता है। मतलब आप रखिएगा एक गो याद तो होगा दो गो याद, तो दोनों कहीं ना कहीं इस तरह से आपको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बात रही इसका निवारण की, तो मैंने कारण तो बता दिया आपको। तो फर्स्ट कारण क्या बोलिएगा भाई, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, अर्थात फोकस दूरी क्या होना चाहिए, घट जाना। फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना ना, अच्छा फोकस दूरी बढ़ जाना होता है ना, फोकस दूरी बढ़ जाना। निकट में ना घटेगा, निकट में क्या होगा, घट जाएगा, और दूर में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। समंजन क्षमता की बात करते हो तो निकट में क्या होता है, बढ़ जाता है, और दूर में क्या होता है, घट जाता है। क्षमता क्या होगा, घट जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है, इसमें नेत्र गोलक का इसमें क्या होता है, बढ़ जाना होता है। नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा होता है ना, छोटा। नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा, और निकट में क्या होगा, बड़ा। निकट में क्या होगा, बड़ा, और ये बोल सकते हो कि दूर वाला में छोटा होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। निवारण के तो बहुत अच्छे तरीका है, हमने अभी बताया। दूर दो अक्षर के है, तो निकट तीन अक्षर के, मतलब तीन अक्षर का मतलब उत्तल, उत्तल उत्तल तीन अक्षर के। तो जिस भी व्यक्ति का शरीर में या बोल सकते हो कि आंखों में दूरदृष्टि दोष है, उसको कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, उत्तल लेंस का चश्मा। क्योंकि उत्तल लेंस लगाने का रीजन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होते, ये नॉर्मल आइज है। नॉर्मल आइज का मतलब सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र मतलब आपको सही, मतलब आपकी आंखें से ना 6/6 दिख रहा होगा, मतलब फिक्स रेटिना पे इमेज क्या होता है, बन रहा होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो यह घट बढ़ जाता है, घटने से निकट और बढ़ने से दूर दृष्टि दोष होता है, कोई दिक्कत है। तो यह नॉर्मल आइज है। तो एक इस पिक्चर से भी हम लोग याद रख सकते हैं, क्या रखेंगे यार, कि अगर जो फोकस दूरी बढ़ा तो दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी घटा तो निकट दृष्टि दोष, क्षमता क्या हुआ, बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये निकट दृष्टि दोष, घटा तो दूर दृष्टि दोष, गोलक बढ़ा तो निकट दृष्टि दोष, गोलक छोटा हुआ या घटा तो दूर दृष्टि दोष। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो निवारण के लिए कौन सा लेंस का यूज करना चाहिए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस यूज करेंगे। क्यों उत्तल लेंस करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये काम उत्तल लेंस का ही होता, अभिसरित कर देना। प्रकाश की किरणों को क्या करना, अभिसरित कर देना। मतलब वो कहीं ना कहीं एक जगह, कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणों को फोल्ड कर देना होता है, एक जगह एब्जॉर्ब कर देना होता है। तो जैसा कि ये क्या किया भाई, आ रही प्रकाश की किरण इसके आगे लगाया, तो ये क्या करता है भाई, फोल्ड कर देता है, थोड़ा सा फोल्ड करता है, जिससे पीछे, नेत्र के पीछे बनने की बजाय रेटिना पे बनने लगता है। और वो व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को, फिर नजदीक रखी वस्तुओं को, वो दोनों वस्तुओं को आसानी से देख पाता। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत तो मुझे लगता नहीं होता है। और सब आ गया तो जरिए एक बार डंडा चल जाए। तो यहाँ तक